हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैडजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में थ्योरेटिकल चीज़ों को देखा था। आज लेक्चर 8 में स्टूडेंट्स हम लोग रेजिस्टिविटी पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को स्टडी करेंगे। राइट, तो स्टूडेंट्स आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर। आपको बेसिक आइडिया है, राइट। एक बार मैं फॉर्मूले को जो है लिख दूं, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए, जहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल of the conductor, L is length of the conductor and A is area of cross section of the conductor, right? स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आइए हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। लिखिए पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 80 centimeter and of uniform area of cross section 0.025 centimeter square is found to be 1.5 ohm. Resistance is found to be 1.5 ohm. Cross section 0.025 centimeter square is found to be 1.5 ohm. Calculate the resistivity of wire. तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको रेजिस्टिविटी को निकालना है, राइट। रेजिस्टिविटी को निकालने के लिए आप लोग जो है यहां पर कन्वर्जन कर लें, इसको SI यूनिट में और इसे भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो रेजिस्टिविटी के लिए जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स, R क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो यहां से रो क्या होगा, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 1.5 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.025 और इसे जो है मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। अपॉन लेंथ इज गिवन 80 सेंटीमीटर, 80 इंटू 10 पावर -2। तो यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी के लिए आंसर कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लें तो दिस विल बी 4.68 इंटू 10 टू द पावर -6, 4.68 इंटू 10 टू द पावर -6 और यूनिट स्टूडेंट इसकी होगी ओम मीटर, राइट। तो ये क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी के ऊपर। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसके सॉल्यूशन को करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, राइट स्टूडेंट्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से करिए और अगर आपको लगे कि थोड़ा टफ है तब आप जो है उसे देखिएगा, राइट। तो आप क्वेश्चन नोट करें, फिगर शोज 3 cylindrical copper conductors. Figure shows 3 cylindrical copper conductors along with their face area and length. Compare the resistance of the 3 conductors. तो रेजिस्टेंस आपको कंपेयर करना है, मतलब आपको रेशियो निकालना है रेजिस्टेंस का। मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तीनों फिगर किस तरीके से गिवन है। तो यहाँ पर जो पहला कंडक्टर है इसको हम लोग नाम दे दें ए, ठीक, और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है और इसकी जो लेंथ गिवन है स्टूडेंट ये एल है। जो फिगर बी दिया है आपको, यहाँ पर इस तरीके का फिगर है और ये है 3L लेंथ और एरिया है A/3। थर्ड जो फिगर है सी,
वो आपको कुछ इस तरीके से दी है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3a और लेंथ है l/3, l/3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। इसमें रेजिस्टेंस ऑफ ए बी सी जो वायर है इसको आपको कंपेयर करना है, और ये गिवन है कि किसका बना है, दिस इज ऑफ कॉपर, राइट। तो अगर ये कॉपर का बना है तो क्या होगा, तीनों की रेजिस्टिविटी जो है, तीनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, जिसे हम लोग रो ले लें। रेजिस्टेंस ऑफ ए अगर हम लोग बात करें, रेजिस्टेंस ऑफ ए, तो ये क्या होगा, रो l/a, जहां पे सभी कुछ आपको ए का पैरामीटर लिखना होगा, तो लेंथ इसकी l है और एरिया इसकी a है। ठीक है, दिस इज लाइक दिस। रेजिस्टेंस ऑफ बी कितनी होगी, रो तो तीनों के सेम है, लेंथ है 3 टाइम्स और एरिया है a/3, तो ये कितना हो जाएगा 9 रो l/a। और रेजिस्टेंस ऑफ सी, इसका अगेन रो सेम, l/3, रो l/a और एरिया है 3 टाइम्स से, तो ये कितनी हो गई, रो l/9a। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको जो है इसका कंपेयर करना है, रेजिस्टेंस मींस RA/RB/RC रेशियो लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, RA/RB एंड रेजिस्टेंस ऑफ C इज इक्वल टू रो l/a, तीनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग लिखें 1:9:1/9, तो ये कितना हो गया 9:81:1, राइट। इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग 9:81:1। सो ये आपका आंसर है। होप करता हूं आप लोगों ने क्वेश्चन को सही खुद से किया होगा, राइट। ऐसे अगर नहीं किए तो आप इसे नोट कर लें। आप नोट करें इसे। चलिए मैं इसे रब करता हूं और हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये कहता है 2 कॉपर वायर ए एंड बी ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर, ए और बी दो कॉपर वायर्स हैं, इनकी लेंथ और रेडियस दिए हैं। आप नोट करें, 2 कॉपर वायर्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 10 मीटर have radii 2 centimeter and 1 centimeter respectively. Compare the resistance of the two wires which wire has less resistance. किसका रेजिस्टेंस कम है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, कंपेयर करने का मतलब क्या है, आपको रेजिस्टेंस ऑफ ए टू रेजिस्टेंस ऑफ बी निकालना है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो l/a, लेंथ ऑफ ए, एरिया ऑफ ए। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए, बेस में बी ए लिख लिया हमने, और ये लेंथ ऑफ बी, रेडियस ऑफ बी, और ये हो गया रो LB/AB। तो रो और रो तो कैंसिल हो जाएगा, सेम जो है मटेरियल है, लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ बी इंटू एरिया ऑफ बी अपॉन एरिया ऑफ ए, तो ये हो गया रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है ए की 30 और लेंथ है बी की 10, एरिया ऑफ बी कितना है पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर बी की 1, तो हम लोग लिख लें 1, और इसको जो है स्क्वायर करना है तो 1 10⁻², पहले तो मीटर में चेंज करके स्क्वायर किया, और इंटू पाई, रेडियस ऑफ ए है दिस, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर,
ठीक। तो आप देखो यहां से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख लें, तो ये कितना हुआ, पाई से पाई कैंसिल, दिस कैंसिल, सो रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी, इनका रेशियो हो जाएगा आपका 3/4, 3/4। तो आर ए इज टू आर बी इज इक्वल टू 3/4, और यू कैन राइट 3:4। ठीक, अब आपको बताना है किसका रेजिस्टेंस, विच वन हैज लेस रेजिस्टेंस। तो यहां से आप देखें आर ए इज इक्वल टू दिस, मतलब क्या हो गया, आप यहां पे लिख सकते हैं आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर आर बी की वैल्यू क्या हो गई, आर बी इज इक्वल टू 4/3 आर ए। तो 4/3 टाइम्स है, मतलब क्या है ये 1.33, मीन्स आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, या आर ए इज लेस, आर ए हैज लेस, आर ए इज लेस लिख लीजिए। रेजिस्टेंस ऑफ ए जो है वो लेस है। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आप इसे नोट कर लें पॉज करके वीडियो को, फिर हम लोग आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप क्वेश्चन को नोट करें। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल of length 220 meter लिखिए क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ, मेटल वायर की लेंथ है स्टूडेंट 220 मीटर, इज 7 ohm at 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.8 mm, what will be the resistivity, what will be the resistivity at that temperature at 20 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही बातें जो हैं हमें 20 डिग्री पे निकालनी है, तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर से बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे कहता है क्या है, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। तो आपको पता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, यहां से रो कितना होगा, रो हो गया RA बाई L। ठीक है, तो यहां पे आप जो है वैल्यूज पुट करें। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर, वायर है मींस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो हम लोग लिखे रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज 7 R, एरिया, एरिया इज गिवन, यहां से आप रेडियस जो है कितना हो गया 0.4 mm, तो एरिया क्या हो गया ऑब्वियसली 22/7 पाई लिख लीजिए, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 दिस स्क्वायर अपॉन लेंथ, लेंथ गिवन है 220, 220, तो यहां से 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 10 आपका, तो ये कितना हो गया, रो इज इक्वल टू 0.4 स्क्वायर इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 0.16 इंटू 10 पावर -7 ओम मीटर। हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। स्टूडेंट्स, सर्किट्स में ऐसी जरूरत होती है कि कभी हमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस लगाने की जरूरत पड़े, तो रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाने के
दो टाइप्स हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें रेजिस्टेंस सर्किट में बढ़ाना हो या करंट को डिक्रीज करना हो, और पैरेलल कॉम्बिनेशन तब करते हैं जब रेजिस्टेंस सर्किट में कम करने की जरूरत है या करंट को इंक्रीज करने की जरूरत है। दोनों अलग अलग है। ठीक, अभी हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपको चीजें जो है अच्छे से तैयार होंगी। आप लिखिए नंबर 1 कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और स्टूडेंट नंबर 2 है पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोग नोट कर लें, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन in which a resistor can be connected. There are two type of combination in which a resistor can be connected. Number 1 series combination and number 2 parallel combination. अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं डिटेल में पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो हम लोग लिख लें सीरीज combination of resistances. राइट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए आपके पास एक रेजिस्टर है R1, इसका जो है वैल्यू कितनी है, हमने सपोज किया R1। अब हमें दूसरा रेजिस्टर कंबाइन करना है, लगाना है इसके साथ। तो हमने क्या किया, इसका जो एंड है उसके साथ दूसरे रेजिस्टर के एंड को कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया आपका R2, राइट। और तीसरा लगाना है तो हमने यहां पर R3 को लगाया, कंबाइन किया, एंड टू एंड R1 के एंड से R2 को कनेक्ट किया और R2 के एंड से जो है हमने R3 को, ऐसे बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हैं, हम अभी 3 ले रहे हैं स्टूडेंट्स। और हमने क्या किया, इसको जो है बैटरी से कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तभी जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और करंट जो है फ्लो करेगी। जो बैटरी है या जो सेल है, यहाँ पर हम लोग एक दिखा रहे हैं तो हम लोग सेल बोले, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होते हैं तो उसे बैटरी बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने जो है V वोल्ट की एक सेल को लगा दिया है। ठीक, तो देखिए क्या होगा, यहां से जो है हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो करेगा। करंट हमने कहा I जो है इस तरीके से जा रहा है। इस रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगा स्टूडेंट वो क्या होगा, I, और करंट जो है इस रेजिस्टर के थ्रू, ठीक है, जो है आगे बढ़ेगा, और जो करंट आई है वही करंट आई इसमें भी जाएगी, क्योंकि और कोई पाथ नहीं है। अगर कोई और पाथ रहा होता तो करंट 2 भाग में बढ़ जाता या जो है डिफरेंट जो है पार्ट से बढ़ जाता, राइट। और ये जो करंट आया, एक ही रास्ता है जाने के लिए करंट को, ये वाला, तो ये करंट आई जो है यहां पर R3 में गया, और वही करंट जो है R3 से निकल करके जो है सर्किट में घूम रहा है। ठीक, तो हमने एक सर्किट बनाया और उसमें 3 रेजिस्टर, एक सेल दिखाया, राइट। और करंट जो है फ्लो कैसे कर रहा है, पूरे सर्किट में जो करंट की वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है, सेम है। हर रेजिस्टर में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है करंट की वैल्यू सेम होगी। क्यों, क्योंकि करंट के जाने के लिए बस एक ही रास्ता है। ठीक, कोई डिफरेंट कोई दूसरा पाथ होता तो कुछ करंट वहां से चली जाती, मगर ऐसा यहां पर नहीं है। ठीक, वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हम लोग देखेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं, ठीक, यहां पर क्या होगा, ये जो पोटेंशियल है बैटरी का ये डिवाइड होगा। ठीक है, ये जो है अगर मान ले ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ये 50 वोल्ट की बैटरी मतलब क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो है, नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग जो है 0 पे मान लें, 0 मान लें, और ये पॉजिटिव टर्मिनल वाले को हमने कहा कि ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है, 50 वोल्ट है। तो ये बैटरी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है, 50 माइनस 0, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 50 वोल्ट। आपको बात समझ में आई। ठीक,
अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समझने के लिए कि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वाले को हमने कहा कि अगर ये 0 वोल्ट पर है तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव वाला क्या होगा, 50 वोल्ट पर है, तभी जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, 50 माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 है, ठीक। अब देखिए होगा क्या, ये जो पोटेंशियल है ये 3 भाग में यहां पर जो है बट जाएंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिवाइडेड, हो सकता है यहां पर जो है, देखिए अब ये जो है ये वाला वायर ये 50 वोल्ट पर है, तो जहां तक रेजिस्टर नहीं है वहां पर तो आपको पोटेंशियल 50 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। और जब रेजिस्टर आता है तो रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर पोटेंशियल ड्रॉप करा देता है, पोटेंशियल को कम करा देता है, ठीक। तो होगा क्या, यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पे बात करें तो V इज इक्वल टू कितना होगा, V इज इक्वल टू आई, इसमें करंट I है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो V इज इक्वल टू आई R1, इससे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये वैल्यू जो है 10 वोल्ट आती है, तो इसने क्या किया, अपने अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कराया, 50 था 10 इसने ड्रॉप करा दिया, 40 बचा। अब आगे जो 40 है वो इन दोनों पे डिवाइड होगा, और वो कैसे होगा, वो जो है इनकी वैल्यूज जिस तरीके से होगी उस तरीके से होगा। हमने बोला कि यहाँ पर जो है मान लिया 30 वोल्ट इसने ड्रॉप करा दिया, तो देखिए 50 में से जो है 10 गया तो यहाँ पर क्या बचा है, ये जो है 40 वोल्ट पर है इसका मतलब, और 40 वोल्ट में से 30 वोल्ट इस वाले ने ड्रॉप कराया रजिस्टर ने, रजिस्टर जो है पोटेंशियल ड्रॉप करवाता है, ठीक, पोटेंशियल को खा जाता है समझ लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 40 40 में से 30 गया 10 वोल्ट, तो ये कितना हुआ 10 वोल्ट पे है। अब ये 10 वोल्ट जो है वो कहाँ ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर 10 वोल्ट ये पूरा यहाँ ड्रॉप हो गया, ठीक। तो यहाँ पर कितना बचेगा स्टूडेंट, 0, ये देखिए ये 0 से कनेक्टेड है, 0, क्लियर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे तो ये सारी चीजें हमें जो है बिल्कुल रटी हो जाएंगी। मैं इसको रब करके फिर से बना देता हूं, देखिए एक फिगर हमने बनाया, 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने लगा दिए, यहां पर एक सेल लगा दिया, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, ठीक। यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमने लिया R1 मान लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2 और यहाँ पर रेजिस्टेंस ये वाला R3 है, ठीक। और करंट क्या होगी, करंट जो है सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से हाई पोटेंशियल से करंट लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, तो ये करंट जो है सर्किट में इस तरीके से घूमेगी, R1 में गई, यही करंट R2 में जाएगी, यही करंट स्टूडेंट R3 में जाएगी, और ये लौट के जो है बैटरी के पास आएगी, और इस तरीके से पूरे सर्किट में घूमती रहेगी करंट I, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है V1 कह लें, ठीक। तो हमारा V1 क्या है, V1 इज पोटेंशियल ड्रॉप ऑन रेजिस्टर R1 या अक्रॉस रेजिस्टर R1। V2 इसी तरीके से स्टूडेंट हमने मान लिया यहाँ पर जो रेजिस्टर 2 है ये जो है वोल्टेज जो खा रहा है, जो ड्रॉप करा रहा है वो V2 है, तो V2 क्या होगा, V2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, और ये जो थर्ड रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है V3, तो हमने लिख लिया V3 क्या है, V3 इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R3, ठीक है। अब बैटरी ने जो पोटेंशियल दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का जो था वो क्या हुआ, डिवाइड हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला क्या होता है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। आप नोट कर लें, नोट करते जाइए साथ ही साथ, ठीक है। V1 V2 V3 क्या है आप नोट करिए, क्योंकि अभी हमें स्पेस नहीं है बोर्ड पे तो रब करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। और V1 क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ओम्स लॉ मालूम है, V इज इक्वल टू आई आर,
तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V1 है, तो V1 कितना होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, I यहां पर कितना है, I है, तो हमने इसको लिख लिया I और रेजिस्टर R1। ऐसे ही V2 कितना होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू यहाँ का रेजिस्टर R2, और V3 क्या होगा, करंट तो I है और रेजिस्टर R3। ठीक, देखिए अब स्टूडेंट जो है मैं इसको रब करता हूं, V1 इस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, ये जो लिखा है आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ पर जो कि इन तीनों, ये तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो अकेला करें। ठीक, मतलब इसका जो है हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो है हमने लिखा, इसका इक्विवेलेंट फिगर जो है वो आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, और ये जो है कैसे कनेक्टेड है, ये V पोटेंशियल डिफरेंस के एक सेल से कनेक्टेड है, और करंट जो है सर्किट में क्या है, वो तो सभी में, रेजिस्टर में और जो है पूरे सर्किट में I है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को रिप्लेस करके आर इक्विवेलेंट लगाना है ऐसे कि जो इफेक्ट यहां पर, मतलब जो करंट यहां पैदा फ्लो हो रही है वही करंट अभी भी फ्लो हो। ठीक, तो ऐसे केस में आर इक्विवेलेंट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तीनों मिलके, ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं, इनकी जगह एक ऐसा रेजिस्टर कौन सा लगाएं कि सर्किट में करंट भी वही फ्लो करती रहे, यदि जो है पोटेंशियल डिफरेंस वही जो है V वोल्ट का ही अप्लाई किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से देखिए, यहां से आप लिख सकते हैं V जो है, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। जो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या हो जाएगा, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर होगा V, और ये V कितना होगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। ये बात आपको समझ में आई? ठीक, ये V वोल्ट पर, ये 0 वोल्ट पर, तो सारा का सारा क्या होगा, ये 0, तो यहां पर पोटेंशियल 0 होगा। ठीक, तो और यहां पर ये V है तो यहां पर V, तो मतलब पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V माइनस 0 मतलब V, और ये कितना होगा, V इज इक्वल टू आई इंटू ये आर इक्विवेलेंट। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये वैल्यू हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो V क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। V की वैल्यू कितनी है, दिस, और V1 क्या है वो आप लिख ले, V इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2, और V3 कितनी है, आई R3। तो यहां से I इंटू आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आप I को कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू मिलेगी यहां से, फ्रॉम दिस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस केस में। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो होगी ये तीनों का जो सम है, राइट, इन तीनों की सम जो है, इतनी आप जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो सेम इफेक्ट होगा, सेम जो है करंट दोनों ही सर्किट्स में फ्लो करेगी। राइट, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारा जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू R1, R2, R3 है। करंट जो सर्किट से जो है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाती है, हाई पोटेंशियल पर ये है, यहां से करंट चली और कोई अलग पाथ नहीं है, तो करंट क्या होगी, पूरे सर्किट में एक ही फ्लो करेगी स्टूडेंट, ये याद रखिए। और ये अगर V वोल्ट से लगा हुआ है तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो V होगा, और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का कुछ जो है V में से इतना जो ड्रॉप हो जाएगा उसको माइनस कर दिए, तो यहाँ का बचा। ठीक, और ये देखिए अगर हम 0 वोल्ट पे इसे मानते हैं, नेगेटिव वाले टर्मिनल को 0, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो क्या है, 0। ठीक, पोटेंशियल तब चेंज होगा जबकि कोई रेजिस्टर हो, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक, यहाँ पे अगर ये बैटरी 50 वोल्ट पर है पॉजिटिव और 0 वोल्ट पर जो है नेगेटिव वाला टर्मिनल, तो ये हर जगह ये सभी जो है जो जुड़े हुए हैं वायर के सारे पॉइंट से सभी जो है 50 वोल्ट पर होंगे, यहाँ पर V वोल्ट पर होंगे।
ठीक, ये बात याद रखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये 3 डिफरेंट डिफरेंट जो है भाग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों का जो सम होगा ये कितना होगा, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ये जो पोटेंशियल सप्लाई किया है बैटरी ने उसके बराबर होगा। तो हमने लिखा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और हमने क्या किया, इसकी जगह पे एक हमें इक्विवेलेंट जो है सर्किट बनाया, ठीक। V वोल्ट की बैटरी जो है दोनों में ही लगी है, और R1 R2 R3 की जगह हमने R इक्विवेलेंट लगाया कि ये R इक्विवेलेंट की कितनी वैल्यू होगी, यही करंट I जो इसमें फ्लो हो रही थी वही करंट इसमें जो है इस वाले सर्किट में भी फ्लो हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए V जो है पूरा का पूरा ड्रॉप यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, हमें ओम्स लॉ से मालूम है I इंटू आर, आर क्या है R इक्विवेलेंट। हमने V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट को यहां पर लिखा, और V1 V2 V3 की वैल्यू लिखी, I से I को कैंसिल किया, स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो है मिला R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। तो आप इसे नोट कर लें, मैं इसको रब करूं, चलिए तो इसको मैं रब कर लेता हूं। तो आपने सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट कितना होता है, R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस, यहाँ पर 3 रेजिस्टर थे, अगर किसी सर्किट में जो है बहुत सारे n नंबर ऑफ रेजिस्टर हो तो क्या होगा, प्लस डॉट 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 R n, आप सभी को जो है सिंपली ऐड कर दीजिए, ठीक। तो आइए हम लोग जो है कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्या है, कब जो है हम कहेंगे कि कोई रेजिस्टर सीरीज में है, तो आप उसे नोट करें, अ नंबर ऑफ resistance are said to be connected in series if they are joined, कैसे होता है ये, if they are joined and to and the same current flows through each one of the resistance when a potential difference is applied in the circuit. तो आप कब स्टूडेंट कहेंगे कि कोई भी रेजिस्टर जो है सीरीज में कंबाइंड है, तो a number of resistors are said to be connected in series if they are joined end to end, ठीक, if they are joined end to end, एक रेजिस्टर के बाद दूसरा रेजिस्टर, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एंड टू एंड, एंड द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम, ये जो है कंडीशन याद रखनी है, एंड द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। तो करंट तभी फ्लो होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई के चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और चार्ज फ्लो नहीं करेगा मतलब कोई भी करंट पैदा नहीं होगी, राइट। आप वीडियो को पॉज करें और ये डेफिनेशन लिखें, राइट स्टूडेंट। अब देखिए आपको समझ में आया कि जब एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा, तो जो है हम कहेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और आर इक्विवेलेंट ऐसे केस में जो आपके रेजिस्टर के आर इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, जितने सारे रेजिस्टेंस हैं R1
प्लस R2 प्लस R3 प्लस, अगर 3 से भी ज्यादा है तो आप जितने भी हैं n नंबर्स हैं तो आप सभी को जो है सिंपली ऐड कर दें। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। आप वीडियो को पॉज करें और फटाक से नोट कर लें। चलिए अब जो है आप लोग लिख लें, इसको जो है वर्ड्स में लिख लें। व्हेन अ नंबर ऑफ resistances are connected in series, then the equivalent resistance, then the equivalent resistance of the circuit is equal to the sum of individual resistances in the circuit, राइट। तो जब भी जो है बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनके सम के बराबर होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो आप इसे नोट करें। चल अब जो है मैं इसे रब कर दूं। मेरे पास यहां पर दो रेजिस्टेंसेस हैं, कनेक्टेड है सेल से। V इसका वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2। तो अब हम लोग देखते हैं सर्किट में क्या होगा। सर्किट में जो करंट फ्लो होगी I, इस तरीके से वायर में जो है करंट फ्लो होगी, दोनों ही रेजिस्टेंस से एक ही करंट फ्लो करेगी और फिर क्या है घूम के जो है बैटरी से जो है पूरे सर्किट में घूमता रहेगा करंट, राइट, फ्लो करता रहेगा। हम लोग देख रहे हैं सभी रेजिस्टेंस जितने भी हैं सभी में सेम करंट फ्लो हो रही है, राइट। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर 1 आप लोग लिख लिए इंपॉर्टेंट नोट्स। तो नंबर 1 क्या है, द करंट flowing through each resistor is same and is equal to total current in the circuit, and is equal to total current in the circuit as there is no other path along which current flows। और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। तो सर्किट में जो करंट है वो करंट जो है बराबर होगी आपके रेजिस्टेंसेस में जो करंट है उनके बराबर, राइट। ये तो आपकी नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब नंबर 2 पर आइए स्टूडेंट, समझिए। यहां पर हमने बात किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर ये सेल जो है 50 वोल्ट की है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने लेट किया से, तो नेगेटिव वाले टर्मिनल का मतलब क्या है, ये 0 वोल्ट पर है और ये पॉजिटिव वाले टर्मिनल जो है, जो लंबी वाली लाइन है, पॉजिटिव टर्मिनल है। हाई पोटेंशियल ये क्या है 50 वोल्ट पर।
तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ इस बैटरी का 50 माइनस 0 50 वोल्ट। ठीक, अब देखिए जहां पर रेजिस्टेंस नहीं है वहां पर ड्रॉप नहीं होगा, तो इस वायर में हम लोग वायर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा। ये 50 वोल्ट पर है ये वाला वायर, ये जो है, तो ये सभी जो है पॉइंट्स ये सभी 50 वोल्ट पर होंगे। ये भी पॉइंट क्या है, ये भी 50 वोल्ट पर होगा। और जैसे ही रेजिस्टेंस मिला स्टूडेंट, क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। याद रखिए रेजिस्टेंस पोटेंशियल का ड्रॉप करा देगा। कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लें यहाँ पे 20 वोल्ट V1 जो है पोटेंशियल ड्रॉप है, और वो कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना खा गया पोटेंशियल जो है R1 20 वोल्ट। तो 50 था 20 खा गया, तो बचा कितना, ये 30 वोल्ट बचा। राइट, अब देखिए यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये 30 है, तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी पॉइंट 30 वोल्ट पर होंगे। अब ये जो है रेजिस्टर ये पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा, पोटेंशियल को खाएगा। हमने कहा मान लीजिए ये जो है 15 वोल्ट जो है ड्रॉप करा दिया। ठीक, अच्छा यहाँ पर हमने जो है दूसरी कोई बैटरी नहीं, दूसरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो ये स्टूडेंट्स कितना होगा बताइए ड्रॉप, ये 30 है और ये 0 पर है, तो ये क्या है, मतलब ये सभी पॉइंट जो है उससे कनेक्टेड है, तो ये सभी पॉइंट किस पे होंगे, 0 वोल्ट पर होंगे ना। ठीक, इसका मतलब क्या है, 30 था और 0 पर हो गया, मतलब इसने जो है ड्रॉप कराया 30 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस लिए हैं, तो एक ने ड्रॉप कराया 20 और दूसरे ने ड्रॉप कराया 30। ठीक, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो कैसे जो है ये 20-30 वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो सब चीजें भी हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप बस इतना समझे। अब इस जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर है और यहाँ पर है, वो क्या है, या तीसरा रेजिस्टर भी होता तो कुछ होती V3 की वैल्यू, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज नॉट सेम। तो जो सेकंड पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स क्या है, कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिवाइड होता है, 50 जो है पोटेंशियल डिफरेंस इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स 20 और 30, या द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज नॉट सेम। राइट, तो सेकंड पॉइंट हम लोग नोट करते हैं, लिखिए आप, मैं इसको रब कर रहा हूं। लिखिए the potential drop across the ends of the combination is distributed across the ends of each of the across the end of each of the resistors। ठीक, दैट इज, या हम लोग कह सकते हैं the potential drop across each resistor will be different। पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो डिफरेंट होगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखिए पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। V की बात करें तो V जो है V1 ये होगा I इंटू R1, और ये V2 जो होगा स्टूडेंट क्या होगा, I इंटू R2। तो I तो चलिए सेम है, मगर R1 R2 तो डिफरेंट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहली बात, करंट जो है, करंट इज सेम इन द ऑल रेजिस्टेंस, और नंबर टू, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। ठीक, दूसरी बात आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें। और तीसरी बात, देखिए जैसे यहां पर जो है एक रेजिस्टर 10, एक रेजिस्टर 20 और एक रेजिस्टर 30 है।
ये R1 जो है इसको हम लोग 10 ओम ले लें, ये जो है 15 ओम और ये जो है 20 ओम। चलिए अब देखिए इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 20, 35, 45, आर इक्विवेलेंट 45। इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट स्टूडेंट समझिए 45 ओम आएगा। सिंपल सी बात है, तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे आप, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब देखिए जो 45 आया, इनमें से जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टर है, इनमें से जो सबसे बड़ा वाला है उससे भी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब ऐड कर रहे हैं तो ज्यादा होगा ही। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर जो है अगला पॉइंट लिख सकते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इवन ग्रेटर देन द मोस्ट या हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। राइट, तो जब भी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना हो सर्किट में, राइट, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना हो सर्किट में, आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करिए, आप जो है सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करें। राइट, आप सीरीज कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the circuit is greater than the value of even the highest value of resistance। ठीक, तो पॉइंट ऑब्वियस है, आर इक्विवेलेंट जो है तीनों के एडिशन है, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो ज्यादा होगा जो सबसे ज्यादा वाला रेजिस्टेंस है उससे भी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आर इक्विवेलेंट 45 है और इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, ये सबसे बड़ा जो रेजिस्टर आपने यूज किया उससे भी। तो आप सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज में कॉम्बिनेशन को, सीरीज कॉम्बिनेशन को तब यूज करिए जब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई चाहिए, सर्किट में ज्यादा चाहिए, या आर इक्विवेलेंट अगर ज्यादा है बेटा तो करंट क्या होगा, कम, या आप कह सकते हैं जब आपको करंट को कम करना हो तब आप रेजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करिए। राइट स्टूडेंट्स, आपको ये बातें समझ में आई? ठीक है, तो ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन की बात थी। अभी हम लोग इससे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, तो आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप इन सारे पॉइंट्स को देखिए, आपको कहीं पे भी कोई चीज याद करने की, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें समझने की जरूरत है। राइट, आप इसे वीडियो को पॉज करें, नोट करें